एक कहावत सही कही गई है कि जब भी जुबान खोलो तो नाप तोल कर ही बोलो, वरना मुंह से कब क्या निकल जाए और उसका क्या परिणाम हो आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन लगता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहावत सुनी ही नहीं, इसीलिए वो अपनी बदजुबानी और बेहुदा बातों से बाज नहीं आ रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को पाकिस्तान का झूठ बताने निकले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के नाम से एक बार फिर से डराने की कोशिश की। यानी कुछ रोज पहले जो भारत से पिटकर दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं, वहां के पूर्व विदेश मंत्री दुनिया को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने वाले बिलावल भुट्टो ने बुधवार को चेतावनी दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर परमाणु युद्ध होता है तो इसका विनाशकारी असर पूरे क्षेत्र और उसके बाहर भी होगा। दरअसल भारत ने शशि थरूर समेत कई नेताओं के दुनिया भर में प्रतिनिधिमंडल भेजने के ऐलान के बाद से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने नकल करते हुए बिलावल भुट्टो को दुनिया के प्रमुख देशों के दौरे पर रवाना होने के लिए कह दिया। और रवाना होने से ठीक पहले ही बिलावल भुट्टो परमाणु बम की गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए। वहीं भारत की नकल कर पाकिस्तान ने बिलावल के साथ शेर रहमान और पूर्व विदेश राज्य मंत्री हिन्ना रब्बानी खर को भी उनके साथ भेजा है। लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल पर पाकिस्तान के लोगों को ही भरोसा नहीं। उनका कहना है कि शशि थरूर के सामने बिलावल भुट्टो की पोल खुल जाएगी। बिलावल जब अपनी यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि विदेश मंत्रालय ने उन्हें क्या झूठा दुष्प्रचार करने के लिए भेजा है। बिलावल ने कहा कि उन्हें विदेश मंत्रालय की ओर से सीज फायर, कश्मीर में आतंकवाद और सिंधु जल संधि पर हमले के बारे में जानकारी दी गई है। आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के नेता ने दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ितों में शामिल है। ये तो हास्यास्पद ही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने देखा कि कैसे एक आतंकी हमले के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे। बिलावल ने कहा कि जब तक कश्मीर, आतंकवाद और पानी का मुद्दा सुलझ नहीं जाता, शांति नहीं होगी। पीपीपी नेता ने आरोप लगाया कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया भर के देशों को बताऊंगा कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का असर इस इलाके में आगे तक होगा। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष में भूमिका के लिए मंगलवार को पदोन्नत कर दिया और उन्हें फील्ड मार्शल बनाने का फैसला किया। इसी के साथ जनरल मुनीर देश के इतिहास में इस पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे शीर्ष सैन्य अधिकारी बन जाएंगे। आधिकारिक बयान के मुताबिक मुनीर को पदोन्नत करने का फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई प्रतिनिधिमंडल की बैठक में लिया गया। जनरल आयूब खान के बाद मुनीर पाकिस्तान में सर्वोच्च सैन्य पद पर पदोन्नत होने वाले जनरल बन गए। जनरल खान को 1959 में फील्ड मार्शल के पद से हटा दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उच्च रणनीति एवं साहसी नेतृत्व के आधार पर दुश्मन को हराने के लिए जनरल आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी। दूसरी ओर बिलावल भुट्टो की बात करें तो जो शख्स अपने ही प्रांत के लोगों का विरोध झेल रहा हो, पाकिस्तान को विश्व पटल पर वो क्या डिफेंड करेगा। सिंधु के लोग भुट्टो से सवाल कर रहे हैं कि जब सिंधु प्रांत में ही पानी की किल्लत है तो वो भारत से पानी की लड़ाई को कैसे लड़े। कुछ स्थानीय नेताओं और किसानों का कहना है कि बिलावल के बयान समाधान करने के बजाय केवल राजनीतिक नौटंकी है, जिससे वो देश में लोकप्रिय हो पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।